हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर, जहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की सभी विषय की ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ लूसेंट बुक का एक सीरीज चलता है जो आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप सीटेट या टेट किसी भी शिक्षक की बहाली के लिए अगर आप कोई भी पात्रता परीक्षा निकालना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आज का लूसेंट का हमारा जो 12वां भाग है यानी पार्ट 12 है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर। ये दो चीज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वृहद्रथ। वृहद्रथ उनका नाम था। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, बगल में लगा है। दूसरा है मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, जिसको आज राजगीर कहा जाता है। पहले गिरिब्रज कहा जाता था, आज राजगीर कहा जाता है। जो आप लोग बाबा धाम की यात्रा पे निकलते हैं तो रास्ते में राजगीर पड़ता है। तीसरा हमारा प्रश्न है जरासंध कौन था। तो वो था बृहद्रथ का पुत्र। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। दिख रहे हैं पिक्चर, कितना तगड़ा है शरीर से। वो बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। 4 नंबर है हर्यक वंश की संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। यानी हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था। वो था बिंबिसार। दिख रहे हैं नीचे फोटो। और वो मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो वो बैठा था 544 ईसा पूर्व में। 5वां प्रश्न है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। 6 नंबर है वह कौन सा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो उसका नाम था बृहद्रथ। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, कि मतलब प्रशासन कैसा होना चाहिए ताकि लोगों में कोई समस्या ना हो, लोगों को विकास हो सके, लोगों को हर तरह से मदद मिल सके। तो वो था बृहद्रथ। 7 नंबर है बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर किस राज्य को मगध में मिला लिया। यानी बिंबिसार एक राजा थे ब्रह्मादत्त, उनसे युद्ध किया और उसके बाद उसको हराकर मगध में मिला लिया। वह राज था अंग। अंग देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो महाभारत में कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था। उसी अंग को बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अपने राज्य मगध में मिला लिया था। 8 नंबर है बिंबिसार ने किसका निर्माण कर उससे अपनी राजधानी बनाई। तो बिंबिसार ने राजगृह यानी राजगीर का निर्माण किया और वहां पर अपनी राजधानी बनाई। 9 नंबर है बिंबिसार ने मगध पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। तो लगभग 52 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध पर शासन किया था। 10 नंबर है महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा। यानी जब महात्मा बुद्ध थे तो उनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था। तो राजवैद्य जीवक, राजवैद्य जीवक को भेजे थे। अगला प्रश्न है 11 नंबर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। मतलब अपने राज्य को बड़ा कैसे किए, कैसे नए नए राज्यों को उसमें मिलाते गए। तो विवाह संबंध स्थापित करके, मतलब अधिक से अधिक विवाह करते थे। जैसे कि पहले के राजा विवाह अधिक करते थे, सबसे बड़ा कारण होता था राज्य का विस्तार करना, क्योंकि जिस राज्य की लड़की से शादी करेंगे वो राज्य उनसे मिल जाएगा। तो इन्होंने विवाह किया था सबसे पहले कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से। वहीं प्रसेनजीत जिनके राज्य में अंगुलीमाल डाकू आया था और महात्मा बुद्ध उससे मुक्ति दिलाए थे, तो उसी प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला, उससे विवाह हुआ था इनका। फिर वैशाली के चेटक की पुत्री चिलन्ना से, वैशाली की चेटक की पुत्री थी चिलन्ना, उससे उनका विवाह हुआ। और तीसरा विवाह हुआ था मध्य प्रदेश, जिसको आज पंजाब कहा जाता है, कि राजकुमारी क्षेमा से। तो इन्होंने 3 विवाह किया, कौशल नरेश प्रजेंसित की बहनी महाकोसला से, वैशाली के चटक की पुत्री चेलन्ना से, और मध्य प्रदेश यानी पंजाब जो आज कहा जाता है वहां की राजकुमारी क्षेमा से। 12 नंबर है बिंबिसार की हत्या कब और किसने की। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने 493 ईसा पूर्व में किया था। मतलब क्या किया, पहले तो उनको बिंबिसार को मतलब एक कैद खाने में डाल दिया और फिर उसके बाद उसने हत्या कर दी 493 में, और खुद राजा बन गया। मतलब राजा बनने के लिए काम हुआ था और इनका ये खानदानी पेशा था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था, मतलब दूसरा नाम क्या था। तो कुड़िक। क्या कहा जाता था, कुड़िक। ये देख रहे हैं, ये अजात शत्रु का पिक्चर है नीचे।
अजात शत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था जैन धर्म का, जैन धर्म का अनुयायी था। आगे है, अजात शत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? तो 32 वर्ष तक। इसके पिता ने 52 वर्ष और ये 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। 16 नंबर, अजात शत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? तो इसके मंत्री का नाम था वर्षकार या वर्षकार। 17 नंबर, अजात शत्रु ने किसकी सहायता से विजय वैशाली पर विजय प्राप्त की? तो वर्षकार, यानी कि जो मंत्री था उसी की सहायता से अजात शत्रु ने विजय प्राप्त की थी वैशाली पर। 18 नंबर है, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? नीचे देख रहे हैं पिक्चर, उदयन। तो 461 ईस्वी में ये मगध की गद्दी पर बैठा अपने पिता की हत्या कर। अब इसने क्या किया कि अजात शत्रु का हत्या कर दिया। मतलब बिंबिसार का हत्या उसका बेटा अजात शत्रु ने किया और अजात शत्रु का हत्या उसका बेटा ने उदयन ने करके तब राजगद्दी पर बैठा। तो ये मतलब खानदानी चला रहा था। पाटलीग्राम की स्थापना किसने की? तो पाटलीग्राम की स्थापना, यहाँ पे देखिए सॉरी मिस्टेक से लिखा गया है पाटलीग्राम ही, यहाँ पे होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु ने पाटलीग्राम की स्थापना की, जिसको आज पटना कहा जाता है, पहले वो गांव था। 20 नंबर, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। 21 नंबर, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदयन का पुत्र था नागदशक। नागदशक के बाद हर्यक वंश समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि हर्यक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो शिशुनाग वंश। और ये क्या था कि शिशुनाग जो था वो उदयन का पुत्र नागदशक का अमात्य था। मतलब अमात्य मतलब होता है प्रधानमंत्री। और उसने शिशुनाग को उसके पद से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की और स्वयं राजा बन गया। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने। ये देख रहे हैं नीचे शिशुनाग है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो वैशाली। इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र से हटाकर लेके चला गया वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक, मतलब उसका बेटा था कालाशोक, वो राजा बना। और जब कालाशोक राजा बना तो देखिए उसने क्या किया, अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? तो वो अपनी राजधानी, सॉरी यहाँ पे पाटलिपुत्र से नहीं, वैशाली से कहाँ ले गया? तो वो पाटलिपुत्र लेकर चला गया। यानी कालाशोक जो था वो उसके पिता ने वैशाली से किया था, सॉरी यहाँ पे पाटलिपुत्र नहीं वैशाली हो गया। कालाशोक अपनी राजधानी को वैशाली से कहाँ ले गया? क्योंकि उसके पिता ने पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, लेकिन ये फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर चला गया। फिर है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद। और महापद्मानंद का अंतिम जो शासक था वो था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। धनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो इस तरह से ये टॉपिक भी समाप्त होता है। बाद में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, इसके बाद वाले वीडियो में केवल मौर्य वंश ही चलेगा, वो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो। अब चलिए सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था, जिसको सिकंदर महान भी कहा जाता है। दूसरा है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? 359 ईस्वी में। ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं होगा, ईसा पूर्व में होगा। मकदूनिया समझते हैं, मतलब ना यूनान का एक राज्य है मकदूनिया, वहाँ का फिलिप राजा बना, इसका पिता सिकंदर का। और बाद में फिर वहाँ का राजा सिकंदर बन गया। वैसे सिकंदर तो पूरी दुनिया को जीत चुका था, जिसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। चौथा है, फिलिप की हत्या कब कर दी गई? तो 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी गई। 5 नंबर, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। 6 नंबर, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? मतलब उसने भारत पर चढ़ाई कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। यानी कि जब सिकंदर भारत आया तो सबसे पहले जो उसकी लड़ाई हुई वो पोरस से हुई। उसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो वो युद्ध किस नाम से? तो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध कहा जाता है।
या हाइडे स्पीसीज का युद्ध, हाइडे स्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध कहा जाता है। 9 नंबर है, सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। मतलब सिकंदर की सेना जो थी वो किस नदी पर पहुंची और फिर कहा कि नहीं, इस नदी को हम पार नहीं कर सकते, अगर पार करेंगे तो इसी में हम लोग मर जाएंगे। तो वो थी ब्यास नदी। 10 नंबर, सिकंदर भारत से कब लौट गया। तो 325 ईसा पूर्व में, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था और बीमार होने के चलते वो भारत से लौट गया। 11 नंबर है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में, मतलब रास्ते में ही, वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में ही मर गया। 12 नंबर, सिकंदर का जल सेनापति कौन था। तो उसका नाम था नियार्क्स। क्या नाम था, नियार्क्स। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था, उसका नाम क्या था जी। तो बहु फेकला, बहु फेकला। और इसी के नाम पे उसने एक शहर बनाया था, बहुफेकला नगर। तो बहुफेकला नामक नगर किसने बसाया, तो सिकंदर ने, अपने घोड़े के नाम पे। तो इस तरह आज हम 2 टॉपिक जाने, मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में। तो आप लोग इसका अच्छे से हर बार की तरह अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से याद करती है, बार बार इसका रिवीजन आप लोग करते रहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।